सो हेलो डी स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो सेवर्ट का नियम। और यह बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, यह मैंने जो कि एग्जाम पेपर लिया हुआ है और ये बोर्ड्स का पेपर देख लीजिए, आप देख सकते हैं। इसमें हमारा पूछा गया बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसमें देखिए मैं क्वेश्चन भी एक दे दिए गए, ठीक है। तो ऐसे हमारे जो कि ये हमारे इसमें जो कि 3 नंबर का पूछा है, लेकिन ये आपका 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आज हम इसे बिल्कुल ही आसान तरीके से इसे क्लियर करेंगे। बस वीडियो को आप शुरू से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको बायो सेवर्ट के नियम में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, और ये मेरी गारंटी है आपको। तो चलिए आज इसे आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो देखिए, बायो तथा सेवर्ट, अब देखिए बायो सेवर्ट एक ही नाम नहीं है, ये अलग अलग नाम है। एक बायो है, एक सेवर्ट है, ठीक है। बायो तथा सेवर्ट ने अलग अलग प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया है, ठीक है। मतलब ये अलग अलग जो कि वैज्ञानिक हैं बायो और सेवर्ट, इन्होंने अलग अलग प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र प्राप्त किया था। अब उस सूत्र को चलिए हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। क्या है हमारा सूत्र, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो बायो सेवर्ट का नियम है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए इनके प्रयोग को देख लेते एक बार। तो देखिए, इन्होंने एक प्रयोग क्या कहा था कि जो हमारा बी होता है, बी इसमें क्या है भाई, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, यह अनुकूलानुपाती होता है आई के। अब आई के अनुकूलानुपाती कैसे होगा ये आप समझिए। देखिए इसमें क्या है ना कि अगर आई अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होगा। मतलब कि धारा का मान अगर अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर हमारा चालक है और उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, जितना अधिक धारा प्रवाहित करेंगे उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। और जितना ही कम धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला है, तो इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट। इन्होंने ये नियम दिया था, ठीक है। सेकेंड में क्या दिया था कि बी अनुकूलानुपाती है डेल्टा एल के। अब डेल्टा एल मतलब क्या है कि कम लंबाई, मतलब कि बहुत ही कम लंबाई। अब देखिए, जो बी है चुंबकीय क्षेत्र अगर कम लंबाई रहेगा, ठीक है, कम लंबाई रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। मतलब कि जितना अगर हम कम, मतलब कोई चालक है जितना ही हम कम लेंगे उतना ही हमें पे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो हमारा अधिक होगा। मतलब कि इस लंबाई पे डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा, इसको चलिए हम सेकेंड मान लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि जो बी है वो अनुकूलानुपाती है साइन थीटा के, साइन थीटा के। अब देखिए, अब इसको हम थर्ड मान लेते हैं। अब भाई ये कैसे है, तो अब यहाँ पे मैं एक जो कि चालक बना लेता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने एक यहाँ पे चालक बना लिया। अभी इसमें चालक है, तो अब मान लीजिए यहाँ से अब इसकी कुछ अब ये लंबाई होगी। अब मान लीजिए डेल्टा एल है, एल लंबाई की है चालक, और इसमें धारा इधर से इधर की ओर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी भी होगा। सिंपली बात है भाई, धारा प्रवाहित होगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी इसके चारों ओर जो कि उत्पन्न हो जाएगा। मतलब इसके चारों ओर उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी भी चालक में, मान लीजिए हमारे चालक है, इसमें धारा अगर प्रवाहित करेंगे ना तो इसकी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो भी समान मात्रा में, ठीक है। चारों ओर समान मात्रा में रहेगा। तो इतना क्लियर है आपको। अब मान लीजिए यहाँ से अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पी बिंदु है, ठीक है, जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम इधर की ओर खींचे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर जहाँ पे हमको ज्ञात करना है, तो अब इसके बीच में कुछ कोण भी बनेगा। मान लीजिए थीटा कोण है, तो यही जो कोण है वो हमारा साइन थीटा है। मतलब कि जो बी होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है वो साइन थीटा, मतलब कोण पे भी निर्भर करता है कि कितने कोण पर वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि मतलब कहाँ पे स्थित है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है ये है हमारा कि बी अनुकूलानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। अब इसका मतलब क्या है वो आप समझिए। ये हमारा फोर्थ वाला है, ठीक है, ये हमारा फोर्थ है। अब इसका कहने का मतलब यही है कि अब देखिए जो बी होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा आर के। अब आर का मतलब क्या है कि अब ये जो हमारा दूरी होगा ना, मान लीजिए आर दूरी पर स्थित है, ठीक है, आर दूरी पर स्थित है। तो अब जितना दूरी बढ़ाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर जितना ही हम दूरी को बढ़ाते हैं, ये जो हमारी दूरी है, जितना ही हम अधिक दूर तक ले जाएंगे उतना ही जो चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा है वो कम होती जाएगी। मतलब कि जो तार होता है उसके पास में अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक होगा, और जितना ही हम दूर जाएंगे इस तरह से उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। जैसे कि आप ये तार देख सकते हैं, ये तो इसकी
जितने ही पास में रहेंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा, और जितना दूर जाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप इतना समझ गए होंगे। तो अब देखिए इन्हीं सभी को मिला करके हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए प्राप्त करते हैं। देखिए इसको हमको केवल जोड़ देना है, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फोर्थ को संयुक्त करने पर या फिर जोड़ने पर, को संयुक्त करने पर तो अब देखिए अब इसमें क्या है, हमको एक कॉमन चीज़ मिल रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब सब में बी है, और हमको केवल इधर वाला व्युत्क्रमण अनुपाते में है और एक अनुकरण, और सभी अनुकरण अनुपाते में। ठीक है, तो बस ये इसी हमको इन सभी को छोड़ करके केवल हमको एक लिख देना है, मतलब कि एक हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे बस केवल बी, और यहाँ पे अनुकरण अनुपाते लगा देंगे। अनुकरण अनुपाते और व्युत्क्रमण अनुपाते यहाँ पे दोनों ये काम करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे, यही हमारा अनुकरण अनुपाते भी है और ये हमारा व्युत्क्रमण अनुपाते भी है, मतलब ये उल्टा हो जाएगा तो व्युत्क्रमण अनुपाते हो जाएगा, और ये अगर सीधा रहेगा तो अनुकरण अनुपाते होगा। तो यहाँ पे हमारे इस प्रकार से लिख देना है। अब सभी को जोड़ देंगे, आई डेल्टा एल साइन थीटा, इन सभी को यहाँ पे हम लिख देंगे, तो आई डेल्टा एल और फिर यहाँ पे इंटू में साइन थीटा, और फिर यहाँ पे इंटू में 1/r का स्क्वायर। तो देखिए इतना आपको मतलब कि इधर एक कर देना है और ये जितना भी है सभी को यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसमें अब देखिए अब जब हम ये अनुकरण अनुपाते या फिर व्युत्क्रमण अनुपाते इसका जब चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे हम एक नियतांक लगाते हैं। नियतांक का भाई क्या होता है, तो उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो b बराबर यहाँ पे हम k लिख देंगे, जहाँ यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में आपको कि जहाँ k इक्वल टू नियतांक। ठीक है, इतना क्लियर, जहाँ k इक्वल टू नियतांक। अब हमारा b इक्वल टू हो जाएगा k और फिर यहाँ पे i हो जाएगा डेल्टा l हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा और अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। तो देखिए अब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या है कि हमको k का यहाँ पे मान रख देना है, तो k का मान क्या होता है वो आप समझिए। तो देखिए k इक्वल टू अगर हम बात कर लीजिए, चूँकि k इक्वल टू होता है हमारा म्यू ज़ीरो अपॉन में 4 पाई, ये इसका जो कि मान होता है, मतलब k के बराबर। अब देखिए अब इसका मान भी होता है, मतलब जो k बराबर हमारा म्यू 0 और अपॉन में 4 पाई है, इसका भी मान होता है। तो इसका अगर मान देखें तो इसका मान होता है 10 के पावर पे -7 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, और फिर यहाँ पे प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, मतलब कि इसके स्थान पे इसका मान होता है। इसका मान तो हमको पता होना चाहिए, तभी तो इसमें रख के किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसका मान यही होता है 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना क्लियर। अब देखिए अब बस इसका मान यहीं पे रख देना है, और यहाँ पे हमारे जो व्यंजक है वो हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए तो b इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पे आई डेल्टा एल, और यहाँ पे साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा का स्थान पे जितना भी हमारा कोड होगा उसका यहाँ पे मान रखेंगे। यहाँ पे हम धारा का मान दिया होगा और यहाँ पे जो कि एल का मान हमारा दिया ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से निकाल लेंगे, और यहाँ पे आर का स्क्वायर। तो देखिए यही हमको व्यंजक प्राप्त करना था, जो कि हमने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे प्राप्त कर लिया है, और आई होप ये आपको आसान तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, आई है डेल्टा एल है, तो अब सबका तो मात्रक होगा ही। तो अब इसका पूरे का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे होगा हमारा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा, जो कि इसका मात्रक होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो चलिए उस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो देखिए पहले इतना आपको समझ में आ गया ना, अब चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर की त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है, मतलब कि जो हमारा टी का मान है वो इतना है सेकंड, और सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना टेस्ला होगा। तो ये हमको सिद्ध करना है। चलिए फटाफट से इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको सिद्ध करेंगे, बस आप वीडियो को शुरू से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा क्या का मान दिया है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारे ये हमारा त्रिज्या दिया हुआ है 0.8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम त्रिज्या को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसको हम यहाँ पे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
ए से यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और इसमें हम क्या है कि हम चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र पर निकालना है, तो इसमें हम जो यहाँ पे त्रिज्या हम लेंगे वो हम ए से मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा 0.8 और यहाँ पे मीटर। ओके, इतना क्लियर। अब क्या हमारे दिया हुआ है यहाँ पे 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा ले रहे हैं, तो 2 सेकंड मतलब t इक्वल टू हमारे दिया हुआ है 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड हमारे दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान गया जो कि इतना टेस्ला होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है उसको आप देखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है उसके पहले यहाँ पे हमारा टी का मान दिया हुआ है, तो इससे हम आई का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसको चलिए निकाल लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, मतलब क्यू बराबर हमारा आई टी का अपने फार्मूला पड़ा होगा, क्यू इक्वल टू आई टी। तो अब इसी के आधार पर निकालेंगे। तो क्यू का मान मतलब कि आवेश का मान क्या है हमारा, तो यहाँ पे हीलियम है हमारा आवेश, और इसका क्या होता है तो हाइड्रोजन हीलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और ई लिखेंगे, और बटे में हमारा इसका मान कितना है तो 2 दिया हुआ है, तो हमारा कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसके केवल इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर। तो ये हमारा आई का मान यहाँ पे निकल गया। ओके, अब देखिए तो अब हमारा फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र जब केंद्र पे हो तो हमारे यहाँ पे फार्मूला क्या होता है देखिए। तो यहाँ पे होता है B इक्वल टू μ0 और I होता है μ0 I अपॉन में 2a। तो हमको देखिए यहीं पे हम इस मान को रख देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है ना कि हमको पूछा गया यहाँ पे μ0 के ही मान में यहाँ पे जो कि हमारा आंसर लाना है, इसलिए हम μ0 का मान μ0 ही रहने देते हैं। तो चलिए रहने देते हैं उसको। तो देखिए इक्वल टू में हो जाएगा μ0 और यहाँ पे इंटू में यहाँ पे अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है तो 1.6 गुणे 10 के पावर पे -19, ठीक है, -19 होता है। और अपॉन में क्या है हमारा 2, और यहाँ पे ए का मान हमारा कितना दिया है तो 0.8 मीटर। तो इतना क्लियर है। अब देखिए अब बस हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे μ0 और इंटू 1 पॉइंट और हमारे से 6 दिया है ऊपर भी, और यहाँ पे नीचे भी हमारा वही आएगा। देखिए इसका इसमें जब गुणा करेंगे ना तो 1.6 ही हमारे यहीं पे भी आएगा। तो अब क्या करेंगे इससे हमारे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या फाइनली हमारे यहाँ पे तो उसको देखिए। तो फाइनली हमारे यहाँ पे बचा इक्वल टू में μ0 और इंटू में यहाँ पे 10 के पावर पे -19, और देखिए हमको यही जो कि बताना था यहाँ पे B इक्वल टू हमारे यहाँ पे जो कि चुंबकीय क्षेत्र का जो यहाँ पे मान होगा वो हमारा क्या होगा 10 के पावर -19 या फिर μ0, ठीक है। यहाँ पे टेस्ला में होगा हमारा टेस्ला। तो देखिए आप इसे इधर कर दीजिए या फिर इधर कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे म्यू रहेगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन भी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको बायो सेवर्ट का नियम बताया व्यंजक, ये भी आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए यही था हमारा क्वेश्चन, और ये आपको क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, और आई होप कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ ही गया होगा, और आप इसे बोर्ड एग्जाम में आसान तरीके से लिख लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और जो साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे जो से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आपको इसकी PDF का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप इसे एक बार पढ़े रहेंगे और बस केवल आप इसे देख लेंगे एक बार तो आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।